सोते समय यह वस्तु रखें तकिए के नीचे। लक्ष्मी आएंगी आपके पीछे। नमस्कार प्रिय दर्शकों। सोते समय अपने तकिया के नीचे यह एक चीज रखकर सोने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। दरिद्रता को दूर करने के लिए इन 12 में से कोई भी एक चीज आप अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। इन चीजों में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद कुछ साधारण सी चीजों में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यदि इन चीजों को तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो इसके आपको इतने अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह चीज आपके जीवन की कई परेशानियां का अंत भी करने में समर्थ होती है। प्रिय दर्शकों, जीवन में हमें कई बार अनहोनी घटनाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। अनेकों प्रयत्न करने पर भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। इतना ही नहीं, लगातार पूजा पाठ करने पर भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ना तो हमारे पैसों की बचत होती है और ना ही व्यवसाय में वृद्धि होती है। मित्रों, इन सभी का कारण हमारे जीवन में चल रहे कुंडली दोष और वास्तु दोष होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में लगातार असफलता मिलना या शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ते रहना, इन सभी के प्रमुख कारण घर में मौजूद वास्तु दोष और कुंडली दोष हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कुछ सामान्य से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र आप अगर सोते समय तकिए के नीचे शास्त्रों में बताई गई किसी भी एक चीज को रखकर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। इतना कि नहीं, जीवन में कभी भी अशुभ घटना आपके साथ नहीं होगी। साथ ही जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आइए जानते हैं, सोते समय हमें अपने तकिए के नीचे कौन सी चीज रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र कहता है, अगर आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तब आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे इनमें से कोई एक चीज रखकर सोना चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, सिक्का। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपको किसी रोग ने घेर लिया है और काफी लंबे समय से आपकी तकलीफ चली आ रही है तो सोते समय सिरहाने की पूर्व दिशा की ओर एक सिक्का रखकर सोएं। माना जाता है ऐसा करने से आपको जल्द ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, हरी इलायची। प्रिय दर्शकों, यदि कई दिनों से आपको गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप अपने सिरहाने में सौंफ के साथ हरी इलायची भी रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से गहरी नींद आने लगती है। नंबर 3, सौंफ। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र मानता है कि यदि आप अपने तकिए के नीचे थोड़ी सी सौंफ रखकर सोएं तो आपकी कुंडली में मौजूद राहु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। नंबर 4, लहसुन। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि लहसुन की कुछ कलियों को आप अपने तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, साथ ही आपको अच्छी नींद भी आने लगेगी। नंबर 5, चाकू। यदि आपके बच्चे भी रात में सोते समय अचानक चौंक कर उठ जाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको अपने बच्चे के सिरहाने पर चाकू रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को डरावने सपने नहीं आते।
नंबर 6, पानी का लोटा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी सेहत को लेकर कई दिनों से परेशान हैं, तो वास्तुशास्त्र बताता है आपको सोते समय तांबे के पानी का लोटा अपने सिरहाने पर रखकर सोना चाहिए और सुबह उठने के बाद इस पानी को अपने घर में लगे पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। नंबर 7, दूध। प्रिय दर्शकों, रविवार को सोते समय एक गिलास में दूध भरें और दूध से भरे इस गिलास को सिरहाने रखकर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपके हाथ से दूध गिर न जाए। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद इस दूध को ले जाकर किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह उपाय 7 रविवार तक करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 8, मूली। प्रिय दर्शकों, जब जन्मपत्री में राहु कुंडली के 5वें घर में हो और संतान सुख में कठिनाई आ रही है, तो ऐसी स्थिति में 40 दिनों तक 5 मूली अपनी पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह मूली को शिव मंदिर में रख आएं। इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। इस उपाय से डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं। नंबर 9, सुगंधित फूल। प्रिय दर्शकों, सोने के पूर्व तकिए के पास सुगंधित फूल रखकर सोएं। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। साथ ही यह किस्मत चमकाने वाला उपाय भी है। नंबर 10, आभूषण। प्रिय दर्शकों, सोते समय यदि आप अपने सिरहाने के नीचे सोने अथवा चांदी का आभूषण रखकर सोते हैं, तो इससे मंगल दोष दूर होता है तथा इसके शुभ प्रभाव मिलते हैं। नंबर 11, मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं, तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। नंबर 12, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 13, हल्दी की गांठ। प्रिय मित्रों, हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्यमान, सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग बनाने के साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। नंबर 14, मूंग दाल। प्रिय मित्रों, अगर आपकी पारिवारिक रिश्तों की स्थिति ठीक नहीं है या आपका व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा है या फिर
पैसों की कोई बचत नहीं हो रही है तो आपको रात को सोते समय थोड़ी सी मूंग दाल को हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिया के नीचे रखकर सो जाना चाहिए। फिर सुबह इसको स्नान करने के पश्चात मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यवसाय और आय में वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप सोते समय अपने तकिए के नीचे आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को रख सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।